जय हिंद साथियों, यूपीएससी हिंदी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज इस वीडियो में हम लोग हिंदी साहित्य वैकल्पिक विषय को लेकर के बातचीत करेंगे। कई सारे डाउट इसको लेकर के थे। पहला डाउट कि हिंदी साहित्य लें या अन्य जो स्टैटिक ऑप्शंस हैं यूपीएससी में वो लिया जाए। जैसे कई लोग पीएसआईआर के लिए, कई लोग हिस्ट्री ऑप्शंस के लिए, इस सब चीज़ को लेकर के बातचीत कर रहे थे। कई लोग पूछे थे भूगोल ऑप्शन, भूगोल वैकल्पिक विषय में क्या चीज़ें रहेंगी। तो पहले तो हम लोग ये बात कर लेंगे कि हिंदी साहित्य लेने के फ़ायदे या हिंदी साहित्य लेने के नुकसान, और हिंदी साहित्य के अलावा अन्य जो वैकल्पिक विषय है उस पर हिंदी मीडियम के बच्चे क्या लें वैकल्पिक विषय। अगर हिंदी साहित्य ले रहे हैं तो तैयारी करने का तरीका क्या रहेगा, क्या चीज़ें सोर्सेस क्या फॉलो करने हैं, क्या चीज़ें कैसे करनी है, इसके बारे में प्रैक्टिस वगैरह का क्या है कि कब से प्रैक्टिस करें, कब तक हम लोग का ऑप्शनल कंप्लीट हो जाना चाहिए, इन सब चीज़ों पे हम लोग लेकर के विस्तार में चर्चा करेंगे। जो भी चीज़ें अगर मैं इसमें कुछ भूल जाऊं या आपके इसके अलावा भी इतर कोई डाउट्स हो तो एक बार कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा, तो हम लोग नेक्स्ट वीडियोज़ में उसको दूर करने का प्रयास करेंगे। अब पहला इसमें डाउट ये रहता है कि हिंदी साहित्य वैकल्पिक विषय लें या कोई और लें। ठीक है, इस डाउट के पीछे ऐसा नहीं क्या कारण ये डाउट्स क्रिएट हो रहे हैं, इसके पीछे कई सारे कारण हैं। जैसे संसदीय समिति ने अपनी रिकमेंडेशन दी थी, 2 रिकमेंडेशन संसदीय समिति की समय आई थी। एक तो प्रीलिम्स को लेकर के यूपीएससी में यूपीएससी को संसदीय समिति ने बोला था कि आप जो है प्री के जब आप रिजल्ट जारी करो तो प्री का कट ऑफ बताओ। दूसरा बीएस बासवान जो समिति थी सिविल सेवा सुधार के लिए बनाई गई थी, उसको उसकी रिकमेंडेशन को लागू करना, और उसकी एक प्रमुख रिकमेंडेशन ये थी कि ऑप्शनल को हटा करके 2 अन्य वैकल्पिक विषय, 2 सामान्य अध्ययन के सब्जेक्ट्स उसमें लाए जाएं, जिसमें लोक प्रशासन वगैरह का एक सब्जेक्ट रहा, एक अन्य का बात किया गया था पूरा उसके संदर्भ में। तो हिंदी साहित्य जो लेकर के तैयारी करना चाहते हैं ऑप्शनल को, उनके मन में अमूमन ये दुविधा रहती है कि हिंदी साहित्य अगर ले रहे हैं और ऑप्शनल हट गया, जैसे मान लो आपने हिस्ट्री ऑप्शन लिया, ज्योग्राफी ऑप्शन लिया, पीएसआईआर ऑप्शन लिया, तो ये आपके कहीं ना कहीं जीएस में काम दे देगा। लेकिन अगर आप हिंदी साहित्य ऑप्शन ले रहे हो तो पता चले अगर ऑप्शन हटा तो फिर तो ये तो मतलब पढ़ने का कोई मतलब ही नहीं रहेगा। तो एक की चिंता जायज़ थी, तो हिंदी साहित्य लेने के पीछे एक चिंता ये रहती ही है। ठीक है, लेकिन मैं इन लोगों को सलाह, मतलब ऐसे बच्चे जिनके मन में ये डाउट्स है कि ऑप्शन हट सकता है, तो उनको मैं ये सलाह देना चाहूँगा, यूपीएससी या कोई भी संस्था ऐसे अचानक से बदलाव नहीं कर सकती। अच्छा मान लीजिए कर ही देगी, एक है कि नहीं कर सकती, एक है कर दिया, तो कर दिया तो फिर क्या करेंगे, तब तो जो है भाई हमको परीक्षा निकालनी है, इस साल नहीं देंगे अगले साल देंगे। ठीक है, लेकिन अगर मान लो ऐसे अचानक से कोई बदलाव नहीं होते हैं, आप देखिए ना 2008-9 के रिकमेंडेशन को 2014-15 तक यूपीएससी ने लागू किया, तो एक लंबा कालखंड लगता है, लंबा समय लगता है उसको लागू करने के लिए, क्योंकि बच्चे भी बच्चों की मतलब बच्चों की दुविधाओं, बच्चों की समस्याओं को भी ध्यान में रखता है, एक तरफा वो फैसले नहीं लेते हैं। अमूमन ऐसे जो संवैधानिक संस्थाएं फैसले लेने से बचते हैं, तो इसलिए अचानक से वैकल्पिक विषय नहीं हटेगा। जो लोग 2026 में तैयारी कर रहे हैं अचानक से नहीं हटेगा, तो आप आराम से हिंदी साहित्य को लेकर के अभी के हिसाब से आप तैयारी कर सकते हो। ठीक है, अब बात आती है कि वैकल्पिक विषय में हिंदी साहित्य को रखें या अन्य जो मतलब रुचिकर विषय हैं, जैसे हिस्ट्री हो गया, जो ये जियोग्राफी हो गया, पीएसआईआर हो गया। तो जितने भी स्टैटिक पोर्शन हैं आप उसमें से कोई भी ले सकते हैं जो आपकी रुचि के हों, जैसे भूगोल, पीएसआईआर, इतिहास। अमूमन हिंदी साहित्य में इतिहास वगैरह लेने के लिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन भूगोल में लोग मना करते हैं। इसके पीछे कई सारे कारण भी हैं। एक तो भूगोल वैकल्पिक विषय में उतने अच्छे नंबर से आ नहीं रहे हैं। ठीक है, नंबर नहीं आने के पीछे कई सारे कारण होते हैं, हालांकि हमारा खुद का अनुभव है गौरव सर का। ठीक है, जो बहुत इफर्ट देने के बावजूद लगभग 500 से 500 हज़ार क्वेश्चंस के लगभग उन्होंने, उनके नोट्स भी मैंने टेलीग्राम चैनल पे शेयर किए हैं, बहुत अच्छे सार्थक नोट्स हैं भूगोल वैकल्पिक विषय का। लेकिन इसके बावजूद जो है सिलेक्शन के पीछे एक बहुत प्रमुख बाधक रहा, 231 नंबर से लेकर के लगातार डिक्रीशन हुआ, और इसकी वजह से उन्होंने ऑप्शन चेंज किया और हिंदी साहित्य लेकर के निकल गया। ठीक है, कारण यही होता है कि हिंदी साहित्य, जैसे हम लोग हिंदी पृष्ठभूमि के बच्चे हैं, ये चीज़ें आप लोग को समझनी पड़ेगी, और जो व्यक्त हम लोग हिंदी में जो चीज़ें कर पा सकते हैं वो इंग्लिश में उतना सही से व्यक्त नहीं हो पाता है। तो ऐसे में ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि वैकल्पिक विषय वो लीजिए जिसमें आप सही से खुद को एक्सप्रेस कर पाइए। हिस्ट्री में अगर कर पा रहे हैं तो हिस्ट्री लीजिए, हिंदी साहित्य में कर पा रहे हैं तो हिंदी साहित्य लीजिए, वो आपके चयन का विषय होगा। अब बात आती है कैसे चयन किया जाए हिस्ट्री में, हिंदी साहित्य में या किसी भी सब्जेक्ट में। तो सबसे पहले वैकल्पिक विषय चयन करने का सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि आप 2-3 वैकल्पिक विषय अपने मन में बैठा लीजिए कि आप देख लीजिए कि आपको क्या क्या पसंद है, सॉर्ट आउट करना। तो पहला काम होगा सॉर्ट आउट करिए। सॉर्ट आउट करने के बाद आप उसमें से देखिए कि हिस्ट्री ऑप्शन के पेपर्स कैसे आ रहे हैं, क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं, सब अवेलेबल है इसमें, हर कुछ इंटरनेट मीडिया के ज़माने में अवेलेबल है। हिंदी साहित्य में देख लीजिए कैसे आ रहे हैं। अब कोई टॉपिक जैसे मान लीजिए सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता या किसी भी से मान लीजिए मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री से कोई प्रश्न आया है, तो वो टॉपिक पढ़ करके एक बार उस प्रश्न को लिखने का प्रयास करिए।
इसी प्रकार अगर आप हिंदी साहित्य ले रहे हैं तो हिंदी साहित्य में कोई प्रश्न आया तो वो टॉपिक पढ़ करके जहाँ से भी पढ़ना है आप एक बार वो प्रश्न लिखने का प्रयास करें, देखें कि आपकी समझ, आपकी रुचि कैसे डेवलप हो रही है इसको लेकर के। और एक दो क्वेश्चंस के नहीं, कम से कम 2-4-5 दिन 10 दिन आपको लगेगा इस प्रोसेस में अपने वैकल्पिक विषय को चयन करने में। और मेरे हिसाब से इसमें थोड़ी सी भी कोताही नहीं करनी चाहिए, क्योंकि थोड़ी सी भी कोताही करेंगे तो आपके अटेम्प्ट दर अटेम्प्ट जो है आपको समस्या आनी शुरू हो जाएगी। फिर पता चला कि 2-3 अटेम्प्ट देने के बाद फिर वैकल्पिक विषय चेंज करना पड़ा। जैसे मैंने भी सलाह दी थी गौरव भैया को कि पहली बार में हिंदी साहित्य लेने के लिए, लेकिन ठीक है कोई बात नहीं। तो ऐसे में वैकल्पिक विषय के चयन में आप ये सारी गड़बड़ियां नहीं कर सकते। दूसरा, इसमें आपको महत्वपूर्ण कारक ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि जो भी वैकल्पिक विषय हम चयन कर रहे हैं उसमें हमारे पास रिसोर्सेज कैसे अवेलेबल है। जैसे भूगोल, आज के ज़माने में आपको हर सब्जेक्ट्स में आपको रिसोर्सेज अवेलेबल हो जाएंगे, लेकिन भूगोल जो वैकल्पिक विषय है इसमें मैं खास करके सलाह दूंगा हिंदी मीडियम वाले बच्चों को इससे बचने के लिए, क्योंकि इसकी जो टर्मिनोलॉजी है वो साइंटिफिक है। और जो भी आपको कंटेंट मिलेगा हिंदी में कंटेंट नो डाउट अवेलेबल है, लेकिन वो ट्रांसलेटेड कंटेंट अवेलेबल है, ठीक है। और उस स्थिति में जैसे जो प्रेजेंटेशन, जो मेहनत इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे इसमें कर लेते हैं, वो थोड़ा सी हिंदी मीडियम वाले बच्चे इसमें पीछे रह जाते हैं, क्योंकि चीज़ें उतनी आसानी से अवेलेबल नहीं होती हैं। तो ऐसे में आपको इससे बचना चाहिए। रही बात, अगर आप हिंदी साहित्य वैकल्पिक विषय लेने का सोचे हैं तो फिर कैसे इसमें तैयारी करें। अच्छा, हिंदी साहित्य ही नहीं, आप हिस्ट्री लीजिए, PSIR ऑप्शन लीजिए, जितने भी स्टैटिक पोर्शन है जिसका करंट से बहुत ज़्यादा कोई रिलेशन नहीं है। अब मान लीजिए अगर औरंगजेब करंट में बहुत ज़्यादा चर्चा में है, UPSC ऑप्शन में पूछ दिया गया औरंगजेब पे प्रश्न, तो ये करंट का मुद्दा नहीं है, ये बेसिकली स्टैटिक को करंट से जोड़ करके पूछा गया है। तो अमूमन जितने भी स्टैटिक पोर्शन वाले सब्जेक्ट्स हैं आप आराम से उसमें PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के हिसाब से जा सकते हैं। 10-15 साल के 10 साल के PYQ लगाइए, उसके शॉर्ट नोट्स बनाइए और वही तैयारी कर करके आप आराम से पेपर दे सकते हैं। पिछली बार हिस्ट्री ऑप्शनल था, 800 कुछ रैंक थी, 864 या लास्ट रैंक से 2-4 रैंक आगे पीछे थी, ठीक है। देवरिया के हमारे रहने वाले हैं, बातचीत में साफ साफ उन्होंने बताया कि उन्होंने कोई जो है मतलब इधर उधर की नोट्स और इधर उधर के 50 चल रहे हैं हिस्ट्री ऑप्शन में कुछ नहीं पढ़ा था, केवल और केवल जो है पढ़ा था क्या, PYQ करके गए थे। 270 या 72 नंबर उनके आए थे ऑप्शन में। तो किसी भी ऑप्शन में दीजिएगा PYQ करना है। अब बात कर लेते हैं हिंदी साहित्य को लेकर के। हिंदी साहित्य में अगर आप तैयारी करने जा रहे हो तो पहली चीज़ें तो आपको ये समझनी पड़ेगी, हिंदी साहित्य में चीज़ें थोड़ी सी आपको मतलब उसमें इतने टेक्स्ट लगे हैं ना कि आपको उन सब टेक्स्ट के आधार पर प्रश्नों को व्याख्यायित करना, प्रश्नों को लिखना है। तो ऐसे में थोड़ा सा देखने में सिलेबस भले छोटा है, लेकिन टेक्स्ट के हिसाब से देखा जाए तो किताबें बहुत ज़्यादा हैं। आप यहाँ पे पीछे किताब पता नहीं यहाँ दिख रही होंगी कि नहीं, ये हिंदी साहित्य की किताबें रखी हुई हैं, जैसे मैला आंचल, प्रेमचंद की सर्वश्रेष्ठ कहानियाँ, गोदान, हिंदी साहित्य का उद्भव एवं विकास, छायावाद, ठीक है, आषाढ़ का एक दिन, निबंध निलय, कुरुक्षेत्र, है ना। ये सारी बुक्स यहाँ पे ऐसे रखे हुए हैं। तो जितने भी मूल टेक्स्ट हैं सबको ये पढ़ना अपेक्षित होता है, क्योंकि अगर आप मूल टेक्स्ट नहीं पढ़ोगे तो कहीं ना कहीं चीज़ें आपको आप उतने डेप्थ में नहीं समझ पाओगे, उतने डेप्थ में उसका इंटरप्रिटेशन, उसका एनालिसिस नहीं कर पाओगे जितने परीक्षा की मांग रहती है। और आप देखिएगा हिंदी साहित्य में लगातार नंबर कमाने के पीछे एक कारण ये भी रहा है कि हम लोग एक कोचिंग विशेष से पढ़ते हैं, एक कोचिंग विशेष के नोट्स पढ़ रहे हैं, वहाँ के टेस्ट लगा रहे हैं, सारे लोग वही काम कर रहे हैं और सबका उत्तर लगभग कमोबेश एक जैसा रहता है। जिनको एक्सेप्शनल नंबर मिले हैं, जैसे निशान जैन सर को मिला 2015-16 में, फिर प्रदीप द्विवेदी सर को मिला है 300+ नंबर, इनका कहीं ना कहीं खुद का मेहनत था। तो जब भी आप वैकल्पिक विषय हिंदी साहित्य को चयन कर रहे हैं तो खुद की मेहनत पे भरोसा रखिए और नोट्स को एक प्राइमरी सोर्स भले रखिए, ठीक है, नोट्स को एक प्राइमरी सोर्स रखिए, लेकिन जब तक आप उस पर खुद मेहनत नहीं करोगे तो नंबर लाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। जैसे उदाहरण के तौर पे मेरी ही बात कर लीजिए, ठीक है, 2020 में मेंस में मेरे 231 नंबर थे, 231 नंबर्स थे और मैंने 420 नंबर का पेपर अटेम्प्ट किए थे। तो कहीं ना कहीं वो वाला दिक्कतें मेरे साथ भी आई थी, ठीक है। जैसे आप एक कोचिंग विशेष, और आपको पता भी है कि वो कोचिंग विशेष कौन है, ठीक है, आप उसी के नोट्स पढ़ रहे हो, वहीं टेस्ट लगा रहे हो, वहाँ पे नंबर अच्छे खासे मिल रहे थे, 270, 280, लास्ट में मेरे 310 नंबर तक गए थे मॉक में। और पेपर में मैं पेपर में पूरा पेपर ही नहीं अटेम्प्ट करवाया, जो अटेम्प्ट भी कर पाया 420 में से मुझे 231 नंबर ही मिले। हालांकि नंबर उतने खराब नहीं थे 420 के हिसाब से, ठीक है, लेकिन बात यही आती है कि यार ऑप्शन में अगर नंबर नहीं मिल रहा है तो आपका सिलेक्शन कहीं ना कहीं बाधित रहेगा। तो इसलिए जब आप हिंदी ऑप्शन ले रहे हैं तो पहले तो मैं ये कहूँगा 2026 वाले बच्चे किसी भी मामले में इसमें उगताइए मत, शॉर्ट तरीका खोजने का प्रयास मत करिए कि सर क्या बिना मूल टेक्स्ट पढ़े काम चल जाएगा। देखो काम चलने को चल जाएगा, लेकिन नंबर लाना है तो एक बार मूल टेक्स्ट पढ़ ही लीजिए। आज कल तो चैट GPT का ज़माना है, मूल टेक्स्ट पढ़िए और एक बार तुरंत
मैला आंचल सिनॉप्सिस करके आप डालिए चैट जीपीटी को, चैट जीपीटी आपको बना करके तुरंत दे देगा पूरा सिनॉप्सिस। रिवीजन आसान हो जाएगा आपके लिए आज के ज़माने में, ठीक है। उस पर विश्लेषण करना है वो आपको मिल जाएगा, रिवीजन आसान हो जाएगा। तो मूल टेक्स्ट जरूर पढ़िए। दूसरा, तैयारी के लिए सोर्सेस क्या रहेंगे, तो जैसा कि मैंने बताया, इसके पहले भी मैं कई बार बता चुका, फिर से बता दे रहा हूँ। और अगर आप अभी कहिएगा तो मैं आपको यहाँ पे दिखा भी दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे ये पूरे जो हैं, देखिए हिंदी साहित्य को लेकर के ये पूरे इग्नू के बुक्स हैं, ठीक है, जितने भी हैं यहाँ पे। और ये सारे बुक्स इग्नू के हैं, ठीक है ना। हिंदी साहित्य में जैसे उपन्यास, सिद्धांत, विवेचना, और फिर तमाम इसमें हिंदी कहानी विविधा, ऐसे करके, है ना। यहाँ पे भी आप देखिएगा तो इसमें भी आपको पूरे ये इग्नू के नोट्स मिलेंगे, ठीक है। भारतीय साहित्य में उपन्यास, ठीक है, ऐसे करके जितने भी नोट्स रखे हैं ना, ये पूरे इग्नू के नोट्स हैं, ठीक है। लेकिन बात ये आती है कि क्या आप इन नोट्स को मतलब इन नोट्स को क्या आप सही से इसके मतलब एक निश्चित टाइम फ्रेम में इसको कर पाओगे। तो अगर जो लोग 2026-27 के लिए कर रहे हैं वो आराम से कर सकते हैं इसको, ये बहुत ज़्यादा नहीं है, पतली पतली बुकलेट्स हैं, आप आराम से इनको कर सकते हैं। लेकिन जो लोग इसमें भी कर रहे हैं भाई नहीं हम इतना मेहनत नहीं कर सकते, तो सीधे सीधे मार्केट में जो अवेलेबल आप उसके हिसाब से चलिए। कोचिंग विशेष के नोट्स अवेलेबल हैं 4 पार्ट में, 6 पार्ट में, 14 पार्ट में, 17 पार्ट्स में, आप उसको लेकर के उससे अपना काम स्टार्ट में चला सकते हो। उसमें भी मैं यही सलाह दूंगा कि आप नोट्स भले पढ़िएगा, कई लोग वीडियो क्लासेस भी अवेलेबल है देख रहे हैं, भले वो पढ़िएगा करिएगा, लेकिन उसके बावजूद अपनी मेहनत पे भरोसा रखिएगा। जब तक आप खुद प्रैक्टिस नहीं करोगे वो चीज़ें कहीं जाने वाली नहीं है। तो करना बस ये है कि स्टार्ट में जो भी सोर्सेज रखने हैं, ठीक है, आप इग्नू के रखना है इग्नू के रखिए, कोचिंग विशेष के नोट्स को रखना है उसको रखिए। उसके बाद से आपको क्या करना है, एक बार वो नोट्स पूरा पढ़ के कंप्लीट कर लीजिए, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठाना है। और मैं ये सलाह दूंगा कि 2017-18 के बाद से मिनिमम, पहले 2017 से 24 और इधर से उल्टा करिएगा, 2024 के लगाने स्टार्ट करिएगा, ठीक है। या 2 साल छोड़ सकते हैं, 22-23 के लगाना स्टार्ट करिए, 22, 21, 20 ऐसे लगाना स्टार्ट करिए, जाइए 2018 तक, फिर 2018 के बाद से फिर 2014 तक जाइएगा, ठीक है। तो पहले 18 से 24, फिर 14 से 18, या 2, मतलब आपको 2 साल 2 बार में PIQ कंप्लीट करना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में जैसे मान लो गोदान पे प्रश्न आया कि गोदान में जो होरी की व्यथा कथा है वो समस्त भारतीय किसानों की व्यथा कथा है, विवेचना कीजिए। तो जो भी नोट्स हैं उस नोट्स को पढ़िए, लिखने का उस पर प्रयास करिए, ठीक है, कि आप उसमें कैसे लिख सकते हैं, इंट्रोडक्शन में कैसे लिख सकते हैं, मेन बॉडी में कैसे लिख सकते हैं, कंक्लूजन में कैसे लिख सकते हैं। और इस पर तमाम वीडियोज़ हम लोगों ने अपने यूट्यूब चैनल से बना रखे हैं, और 1-2 दिन के अंदर मैं इस पर वीडियोज़ भी लेकर के आऊँगा कि हिंदी साहित्य में और उत्तर लेखन को कैसे किया जाता है। क्योंकि कुछ डिमांड थी वीडियो बनाने को लेकर के, क्वेश्चन आंसर कराने को लेकर के, तो उसको हम लोग फुलफिल करेंगे। इसके अलावा आप और इससे ज़्यादा प्रैक्टिस करना चाहते हैं PYQ के माध्यम से, तो हम लोग का UPSC हिंदी का अंकुरण बैच चलता है, जिसमें हम लोगों ने पूरा 250 प्रश्नों के माध्यम से पूरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को बेस बना करके जो प्रश्न पूछे जा सकते हैं और जो प्रश्न पूछे गए हैं उनके आधार पर पूरे 250 प्रश्नों के माध्यम से सिलेबस को कंप्लीट किया है। गौरव सर थे तो गौरव सर भी उसमें बहुत अच्छा उन्होंने योगदान दिया था, ठीक है। तो इसको हम लोग कंप्लीट करा रहे हैं। इसके अलावा UPSC हिंदी के भी मैगजीन मतलब बुकलेट्स जो है हिंदी साहित्य को लेकर के जून वगैरह तक आ सकते हैं, लेकिन मेरी सलाह रहेगी कि आप अभी के लिए मूल टेक्स्ट तो पढ़ना स्टार्ट कर ही दीजिए, ठीक है। तो तैयारी का ये तरीका रहा, एक सोर्स पढ़ेंगे, सोर्स के बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को उस टॉपिक के लगाने का प्रयास करेंगे, कैसे भी करके जब वो क्वेश्चन लग जाए तो उसके शॉर्ट नोट्स बना करके रेडी कर लिया जाएगा। जितने भी एग्जाम्पल्स हैं, एग्जाम्पल्स के भी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे भेजे गए हैं, 70-80 पेज के एग्जाम्पल्स हैं। सारे एग्जाम्पल्स, गोदान के एग्जाम्पल्स, मैला आंचल के एग्जाम्पल्स, महाभोज के एग्जाम्पल्स, दिव्या के एग्जाम्पल्स, ऐसे ही हर टेक्स्ट में जितना भी लगा है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कुरुक्षेत्र लगा है तो कुरुक्षेत्र के कौन कौन से एग्जाम्पल्स आप यूज करोगे, तो ये चीज़ें आपको वहाँ पे ध्यान रखनी है, ठीक है। तो तैयारी का ये तरीका हो जाएगा, पहले नोट्स पढ़ करके फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के माध्यम से कंप्लीट करेंगे। खुद नहीं कर सकते हैं तो हमारे अंकुरण बैच से करेंगे। रही बात, ये डाउट रहता है कि अन्य जो वैकल्पिक विषय हैं वो जैसे हिस्ट्री हो गया, जैसे आपका ये PSIR हो गया, भूगोल हो गया, ये GS में काम देगा। अगर हिंदी पढ़ रहे हैं GS में, मतलब GS में किस तरह से इफेक्ट करेगा, तो हिंदी पढ़ना और हिंदी लिखना आपकी विश्लेषण क्षमता को, आपकी तार्किक क्षमता को ये इन्हेंस करेगा, आपकी लेखनी में अभूतपूर्व सुधार आएगा। आप देखिए निशांत जैन सर हो गए, प्रदीप द्विवेदी सर हो गए, इन लोग के GS में भी नंबर अच्छे आए। कारण यही था कि हिंदी, भले से प्रदीप सर का GS में मीडियम इंग्लिश रहा, लेकिन कहीं ना कहीं जो सोचने का तरीका है वो डेवलप होता है, तर्क क्षमता डेवलप होती है। खास करके निबंध में आप बहुत अच्छा कर सकते हैं, इसलिए निशांत जैन सर के देखिए बहुत अच्छे निबंध में एक्सेप्शनल मार्क्स आए थे, ठीक है। तो हिंदी साहित्य न केवल आपको हिंदी साहित्य में योगदान देगा, GS में मेंस की आंसर राइटिंग में योगदान देगा, बल्कि निबंध में भी बहुत अच्छा योगदान देगा, ठीक है।
अब बात कर लेते हैं किसको हिंदी साहित्य वैकल्पिक विषय नहीं लेना चाहिए। ठीक है, तो वो बच्चे जिनको कहानी पढ़ने में दिक्कत हो, जिनको उपन्यास पढ़ने में दिक्कत हो, जिनको कविता वगैरह में इंटरेस्ट नहीं आता है, जिनको जो हिंदी लिखते हैं लेकिन हिंदी की लिखावट बहुत अपठनीय है और बहुत ज़्यादा मात्रात्मक त्रुटि करते हैं, तो अगर आप ऐसे में से आते हैं तो हिंदी साहित्य नहीं ले सकते हैं। बाकी इसके अलावा इन कैटेगरी से ऊपर आप कोई भी व्यक्ति हो, आप हिंदी साहित्य वैकल्पिक विषय के तौर पे ले सकते हैं। तो फिर आज का सेशन हम लोग यहाँ पे समाप्त करते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। एक बार इस अपने दोस्तों के बीच इसको शेयर भी करिएगा, और जो भी डाउट्स हिंदी साहित्य को लेकर के आपके मन में रह गया हो, ठीक है, आप इसमें कमेंट करके बताइएगा, हम लोग उसको दूर करने का प्रयास करेंगे। अन्य वैकल्पिक विषयों के बारे में भी आप कमेंट कर सकते हैं, जैसे PSIR वगैरह के लिए हम लोगों ने वीडियो अपलोड कराया है, हिस्ट्री वगैरह के लिए भी हम लोग जल्द से जल्द इसको अपलोड कराएंगे। तो जो भी आपका ऑप्शनल है एक बार कमेंट करके बताइएगा, उसको लेकर के वीडियो बनाया जाएगा। आप सभी से निवेदन है, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। जय हिंद।